अस्सलाम वालेकुम, किचन विद एसके में खुशामदीद। कैसे हैं जनाब आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए जनाब, आज आप लोगों की फरमाइश पे बनने वाले हैं कपकेक्स। तो बच्चा पार्टी की जो है वो मौजें लगने वाली है, क्योंकि ये उनकी मोस्ट फेवरेट डिश है कि खाना बेशक ना दें, लेकिन ऐसी चीज़ें सारा दिन खाते रहे उनका पेट नहीं भरेगा। तो जल्दी से कॉपी पेन ले आए और इंग्रेडिएंट्स को कर ले नोट। कपकेक की रेसिपी के लिए हमें चाहिए होगा हाफ कप शुगर, 1/4 कप ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस की जगह आप कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। पीच ले सकते हैं आप, पाइनएप्पल जूस ले सकते हैं, मैंगो जूस ले सकते हैं, वट एवर यू वांट। और नेक्स्ट हमें चाहिए होगा 1/4 कप ऑयल, 3/4 कप ऑल पर्पस फ्लोर लेना होगा, 1 अदद एग लेना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है, हाफ टेबल स्पून। अच्छा जी, बारी बारी करके हमें सारी इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना है और साथ ही साथ हमने इसको मिक्स करते जाना है। अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि स्मूथ टेक्सचर बन जाए, इसमें कोई गुठली ना रह जाए। अच्छा जी, मैदा ऐड करने का बेहतरीन तरीका है कि आपने एक बड़ी सी पोनी ले लेनी है और उसके अंदर आपने मैदे को डाल के अच्छी तरह से छान लेना है। छानने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि आपने सुंडियाँ निकालनी है, सुंडियाँ आपने इससे पहले ही देख लेना कि इसमें कुछ है कि नहीं है। यहाँ पर छानने का मतलब सिर्फ ये है कि अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए उसमें, और कोई गुठली हो तो वो निकल आए। और सुंडियों से बचने का बेहतरीन हल ये है कि आप इसको फ्रिज में रखा करें। मसाले जितने भी होते हैं ना, वो उसको फ्रिज में रखा करें ताकि इस मौसम में सुंडियों से बचा जा सके, वरना सुंडियाँ हल्ला मचा देंगी आपकी हर चीज़ में। अवन को आपने पहले से प्री हीट करके रख देना है। मैंने यहाँ पर पहले से प्री हीट किया हुआ था 180 डिग्री पर, और उसके बाद हमने इसको 25 to 30 मिनट्स के लिए इसको बेक होने के लिए रख देना है।
अच्छा जी, यहाँ पर कपकेक्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब हम इनके लिए आइसिंग तैयार करेंगे। आइसिंग तैयार करने के लिए मैंने जो क्रीम है वो 2-3 घंटे से मैंने फ्रीज़र में रख छोड़ी थी, और जिसमें मैंने बीट करना था वो वाला बॉल भी मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, वो भी काफ़ी चिल हो चुका है। इसके बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से करती हूँ। आप चाहें तो बॉल में जो है वो आइस डालकर ऊपर एक अलग से बॉल रखकर भी बीट कर सकते हैं। अच्छा जी, आइसिंग बनाने के लिए जो अज्जा हमें चाहिए उनमें सबसे पहले हमें लेना है 1 कप चिल क्रीम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने क्रीम को 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया हुआ था। उसके बाद आपको इसमें 3 टेबलस्पून आइसिंग शुगर के ऐड करने हैं। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप सिंपल चीनी यूज़ कर लें, जैसे कि मैंने यूज़ की है। मेरे पास भी आइसिंग शुगर इस टाइम अवेलेबल नहीं थी। अब इन दोनों को चिल वाले बाउल में डालकर अच्छी तरह से इसको बीट कर लेना है 7 से 8 मिनट तक। और फ्लेवर के लिए आप इसमें चॉकलेट सॉस डाल सकते हैं, वनीला सॉस डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में डाल सकते हैं, जो आपका फेवरेट हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चॉकलेट डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्ट्रॉबेरी वाला जो फ्लेवर था उसकी ऑलरेडी आइसिंग बनी हुई थी। जी नाज़रीन, बीट करते हुए ख्याल रखिएगा कि स्पीड सबसे पहले आपने स्लो रखनी है, उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ानी है। अगर एकदम से स्पीड बढ़ाएंगे तो मेरे ख्याल से ये आइसिंग जो है आपके पूरे मुंह पर फेस पैक की तरह चिपक जाएगी। अब ये वाला जो क्लिप था मुझसे हो गया मिस, पता नहीं कितने टूट गया, पूरा मोबाइल छान मारा मैंने, लेकिन मुझे ये वाला क्लिप नहीं मिला चॉकलेट वाला। जो मैंने चॉकलेट फ्लेवर में आइसिंग बनाई थी उसका क्लिप मुझसे मिस हो गया। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आइसिंग करते हुए। एंजॉय करें। कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कुछ पूछना है तो कमेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय।